और परमात्मा का ऐसा कुछ प्लानिंग है, परमात्मा ने पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है। परमात्मा ने ऐसे कर रखा है जिस तरह से चॉकलेट को एक रैपर के अंदर लपेट के दिया जाता है, तो चॉकलेट मिलेगी लेकिन बच्चे को रैपर में मिलती है। इसी प्रकार से परमात्मा ने भी चॉकलेट यानी अपॉर्चुनिटी को, अवसरों को, खुशहाली को और उस भाग्य को और उसने चुनौती नाम के रैपर में लपेट के देता है। परमात्मा की ऐसी बड़ी प्लानिंग रहती है। वो देता है लेकिन वो रैपर में लपेट के मिलेगी, और रैपर है एडवर्सिटी का, चुनौती का, चैलेंजेस का। तो हमारे जीवन में जब चुनौती आएगी, चैलेंज आएगा, उसी में से अपॉर्चुनिटी होकर निकलेगी। ऐसी कुछ परमात्मा की प्लानिंग रहती है। और ये बार-बार ट्रेनिंग्स के माध्यम से, बार-बार मीटिंग्स के माध्यम से यही सुनने मिलता था कि चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटी छुपी है, और रैपर चैलेंज का रहेगा, चुनौती का रहेगा, उसके अंदर आपको चॉकलेट मिलेगी। ऐसा बार-बार, बार-बार, बार-बार सुनने के लिए मिलता था। तो दिमाग में आया कि ठीक है, अब देखा जाएगा, कोई भी चैलेंज आएगा, चुनौती आएगी, उसको भी देख लेंगे, और तैयारी करना शुरू कर दिया। मैं बोला अपलाइन हमारे साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं। परमात्मा की सबसे प्यारी बेटी है। हर योग्य पिता अपनी बेटी का, प्यारी बेटी का हाथ एक योग्य व्यक्ति के हाथ में ही देता है। हमने ऐसे सुना है, कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ एक योग्य वर के हाथ में देता है। परमात्मा की सबसे प्यारी बेटी है, उस प्यारी बेटी का नाम है चुनौती, और वह भी योग्य आदमी के हाथ में ही देता है। तो कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके हाथ में कोई चैलेंज और चुनौती आती है तो योग्यता के आधार पर देता है परमात्मा। जो योग्य है, जो सहन कर सकता है, जो फेस कर सकता है, उसी के हाथ में देता है। लेकिन इस साथ-साथ ये भी खुशी की बात है कि वहीं से होकर के अपॉर्च्युनिटी और अवसर का दरवाजा खुलता है, भाग्य दस्तक देता है। ये बार-बार समझ रहे थे। अब मेरा आपसे सवाल है, ये उदाहरण आपने पूरे देश ने सुन रखा है, देख रखा है, सभी लोग इंस्पायर होते हैं। हिमालय को नापने के लिए, हिमालय पे चढ़ने के लिए क्या पैरों की आवश्यकता होती है? नो। क्या पैरों की आवश्यकता होती है? अगर हिमालय को नापने के लिए पैरों की आवश्यकता होती तो अरुणिमा सिन्हा कैसे पहुँचती? यस, यस। हिमालय को नापने के लिए, किसी भी देश की या दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को नापने के लिए और पैरों की आवश्यकता नहीं होती है। पैरों की आवश्यकता होती तो ये अरुणिमा सिन्हा कभी नहीं पहुँच पाती। कुछ और ही चाहिए होता है, क्योंकि इस देश में ही 135 करोड़ लोग हैं हमारे, वो सब पहुँच गए होते, सारे ने नाप दिया होता। पैर तो अगर पैरों से नापा जाता तो पैर तो करोड़ों लोगों के पास हैं, वो सबने फतेह कर दी होती। हिमालय को नापने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके पास हैं वो कहाँ फतेह कर पा रहे। इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के लिए, यूसीए बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए जो सोच रहे हैं वह नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, उसको ढूंढने की आवश्यकता है, जो अरुणिमा सिन्हा ने ढूंढा, और जो जो हमारे ग्रेट मेंटर्स ने ढूंढा, राजीव चतुर्वेदी साहब ने ढूंढा, नरसिंह ग्रेवाल साहब ने ढूंढा, श्री संजय जैन साहब ने ढूंढा, वो चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और वो ये एडवर्सिटी किस तरह काम करती है। कलाम साहब एनडीए क्वालिफाई करके देहरादून में पायलट बनने का टेस्ट देने के लिए गए, 9 में से 8 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, खुद ही रह गए, बहुत निराश थे। हरिद्वार पहुंचे शिवानंद जी के आश्रम में, और देखा कि वहां पर ये तो सुसाइड करना चाहते हैं। ये देखा स्वामी जी ने कि 17-18 साल का लड़का है, सुसाइड करना चाहता है, रोक दिया। बोले क्या करना चाहते हो? बोले जीवन को खत्म करना चाहता हूँ, इतना निराश हूँ। टेस्ट अच्छा हुआ, इंटरव्यू अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, निराशा क्यों हाथ लगी? तो स्वामी जी बोले कि ठीक है, ये वाला काम तो कभी भी कर लोगे, आओ खाओ पियो। थोड़ा रिलैक्स हुए तो कलाम साहब ने पूछा उनसे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और हजारों हजारों युवा इस सवाल को पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो मैं इस देश में हजारों जितने युवा हैं जो ये पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो उसका जो जवाब मिला स्वामी जी से कलाम साहब को, उस जवाब को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। फिर से अंडरलाइन करता हूं, जो जवाब मिला उस जवाब को हमेशा याद रखना और अपने आप को बार बार दोहराना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो स्वामी जी ने जवाब दिया उनको, कलाम साहब को, कि हो सकता है परमात्मा ने आपको पायलट वहां पर इसलिए नहीं बनाया कि परमात्मा के पास, उसके खजाने में, उसके भंडार में हो सकता है इससे भी बड़ी कोई चीज आपके लिए संभाल के रखी हो, इंतजार कर रही हो, और उसको वो आपको देना चाहता हो। हर असफलता के बाद यही वाक्य बार बार दोहराना कि गॉड हैज समथिंग मोर इन हिज स्टोर फॉर यू। और आप जानते हैं कि कलाम साहब ने कितने बड़े मकाम पर पहुंचे, आज वो दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी हैं, हर दिल में हैं, इतना बड़ा मकाम। और ये सब चीजें परमात्मा ने उनके लिए रोक के रखी थी, और यही हमारे साथ भी है। तो इसीलिए धैर्यपूर्वक एक लंबी छलांग लगानी है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता लगेगी। पहला पी, दूसरा पी प्रेजेंस। डेस्टिनी आपको रिवार्ड तो देगी, लेकिन डेस्टिनी को रिवार्ड उन्हीं को देगी जो अपनी प्रेजेंस बना के रखेंगे। प्रेजेंस का मतलब मीटिंग में प्रेजेंट रहना नहीं, प्रेजेंस का मतलब सिर्फ किताब पढ़ के और हाजिरी लगाना नहीं। प्रेजेंस का मतलब ये बिजनेस को आपने चुन लिया तो उस
डेस्टिनी को आपने चुन लिया तो डेस्टिनी पे जाने के लिए हमेशा हर हाल में अपनी जगह बना के रखनी है, और अपनी जगह बनाए रखने के लिए खुद को तैयार करिए। और कोई जो आपके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको कॉल करता है, जो आपको घर तक सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को पकड़ लीजिए और पकड़ के उसके साथ एक मिशन में शामिल हो जाइए। इसको आंदोलन बनाने के लिए, मिशन बनाने की तरह से काम करिए, बहुत बड़ा काम खड़ा हो जाएगा। मेरे साथ नरसिंह ग्रेवाल जी थे, जो मुझे घर तक सपोर्ट करने तैयार थे। मुझे चाहे सर्दी के दिन हो, चाहे गर्मी के दिन हो, चाहे बरसात के हो, कभी भी मुँह से ना नहीं निकली, क्योंकि क्योंकि वो जो जोड़ी बनती है, जो केमिस्ट्री बनती है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो बुरे दिन, अच्छे दिन, रिजल्ट कम, रिजल्ट ज़्यादा, ये ज़्यादा मायने रखते नहीं है। एक दूसरा आदमी एक दूसरे की हिम्मत बनता है, और मेरे साथ हुआ। मैं सर के साथ खड़ा रहा, सिर्फ मैंने इतना ही किया, सर के साथ खड़ा रहा, और खड़े रहने का परिणाम आपके सामने है। तो ये देखना है। तो इसको प्रेजेंस बनाए रखने के लिए फिर चाहे मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। कौन नहीं कर रहा? पूरा भारत तो कर रहा है। स्टूडेंट को ऐसा एक कहावत भी है, एक सुनते होंगे कि जो बच्चे स्कूल टॉप करते हैं उनको कभी जगाना नहीं पड़ता, और जिनको जगाना पड़ता है वो क्लास और स्कूल टॉप कभी नहीं करते हैं। तो चाहे तो अगर स्कूल टॉप करना है, नींद आ रही है, तो चाहे पैर बांधने पड़े, चाहे गर्दन बांधनी पड़े, चाहे तकिया लगाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने आप को बांध के, लेकिन करना है, तैयार करना है। किसी बिजनेस में डायमंड बनना है, सुबह जल्दी जागना पड़े, रात को तैयारी करनी पड़े, हर दिन का कमिटमेंट करना पड़े, नौकरी से मैनेज करना है, घर को मैनेज करना है। आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी में हैं, सरकारी में हैं, प्राइवेट में हैं, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, कुछ भी करते हो, वहीं से अगर जिद्दी हैं, हम ठान लिया, कर जाएंगे। किया है, हर बैकग्राउंड के लोगों ने करके दिखाया है। और तीसरा है परस्यू करना है, जो हमने नियति चुनी है, जो हमने परमात्मा ने हमारे लिए चुनी है, वहां तक पहुंच के दिखाना हर हाल में। परस्यू करिए। और जीवन में जो लक्ष्य हैं, जीवन में हमारे बहुत सारे लक्ष्य रहते हैं, मल्टी डायमेंशनल गोल होते हैं हमारे जीवन में। कार लेने का भी है, घर लेने का भी, बच्चों को एडमिशन कराने का भी है, और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने का भी है, देश विदेश जाने का भी, ज्वेलरी लेने का भी है, किताबें पढ़ने का भी है, गुरु ढूंढने का भी, सब कुछ करने का है। लेकिन वह उसके होने के साथ-साथ, या डॉक्टर बनने का, बच्चे को ऑफिसर बनाने का है, डायमंड बनने का, ये सब गोल है हमारे, मल्टी डायमेंशनल गोल हैं। लेकिन इन गोलों के साथ-साथ सबसे ज़रूरी जो काम हो सकता है, वह है एक अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनना, अच्छा इंसान बनना। डायमंड होना बाय प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे डायमंड होने से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर वो बेकार हो जाएगा, मामला बेकार हो जाएगा। पैसे तो कमाने ही कमाने हैं, लेकिन पैसे के साथ-साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छी समझ के साथ हमने इस बिज़नेस में एक अच्छा इंसान बनना है, जो हमारे अपलाइनों ने प्रेरित किया। आज देखेंगे पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग इनको कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, समझते हैं, सीखना चाहते हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं, इनको कॉपी करना चाहते हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने सुना, हम विज्ञान हमें बताता है कि हमने सुना कि एटम के टूटने से एनर्जी का जो विखंडन होता है, जब विखंडन होता है तो एनर्जी निकलती है। और जब एनर्जी निकलती है तो एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो है एनर्जी का ही रूप है, एनर्जी का ही स्वरूप है। और ये एनर्जी आपने देखा होगा, हम पिक्चर देखने जाते हैं तो कोई हीरो का दिल टूट जाता है, तो दिल टूटने के बाद में वह हीरो निकलता है, और वो टूटे हुए दिल के होने के बावजूद, और पिटाई खाने के बावजूद भी, विरोध सहने के बावजूद भी, चैलेंज सहने के बावजूद भी, वह उस टास्क को अचीव करता है। इसीलिए हम उसके लिए तालियां बजाते हैं, इसीलिए वो हमारा हीरो बनता है, उस मूवी के लिए हीरो बनता है। कुछ लोगों को चैलेंज आता है, वो टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेम चैलेंज होने पर तोड़ देते हैं। एनर्जी सेम निकलती है, किसी का ड्रीम टूटता है, ख्वाब टूटता है, दिल टूटता है, तो टूटने पर, चैलेंज आने पर, ताना सुनने पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो एनर्जी निकलती है, उस ऊर्जा से दो चीजें हैं। एक आदमी घर वापसी हो जाता है, दुखी हो जाता है, और एक आदमी डायमंड शिप को ब्रेक करता है। कोई आदमी बम बना लेता है, नेगेटिव इंसान, और कोई आदमी बिजली बना लेता है। एनर्जी तो हर हाल में निकलती है, उस एनर्जी का सदुपयोग कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, ये हमें डिसाइड करना है। आप देखेंगे हर व्यक्ति के साथ सेम चैलेंज आता है, हर व्यक्ति को नेगेटिव लोग मिलते हैं, हर व्यक्ति को चैलेंज आएगा, हर व्यक्ति को ताने सुनने के लिए मिलते हैं। डायमंड बनने की ओर जो आप निकलेंगे तो सेम चैलेंज आपको आएगा। दो तरह के लोग निकलेंगे, एक को चैलेंज आएगा, वो घर वापसी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। एक को आएगा, वहीं से कमिटमेंट करेगा, वहीं से मुट्ठी बांधेगा, और जितनी तेजी से काम करता है उससे डबल ऊर्जा के साथ फिर काम करता है और करके दिखाता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। सेम चैलेंज आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, तब तब दुनिया में उजियारा होगा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अमेरिका के सबसे टॉप मुकाम पर पहुंचे हुए वो सज्जन, वह शख्स, आप देखेंगे उनके बारे में उदाहरण देखते हैं
कि पत्नी और उनकी बच्ची, वाइफ एंड डॉटर, एक रोड एक्सीडेंट में क्रिसमस ट्री खरीदने जा रहे थे, तब इस दुनिया से विदा हो गए। एक बेटे को कैंसर हो गया और एक एडिक्ट हो गया ड्रग्स का, तो पूरा परिवार तबाह हो गया। यहीं तक चैलेंज नहीं रुके, उनके चेहरे पर, आधे फेस पर उनको पैरालिसिस हो गया, मसल्स पैरालिसिस हो गया। उसके बावजूद भी रुका नहीं व्यक्ति, और नहीं रुकने का परिणाम ये हुआ 78 साल की एज में, 60 साल के बाद लोग अपने आप को रिटायर करार देते हैं, वो 78 साल की एज में इस दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र का सबसे ताकतवर कुर्सी पर विराजा, और कोई और नहीं, जो बाइडेन आपके सामने है। जब जब चैलेंज आता है, जो फेस कर लेता है, परमात्मा उसके बाद भी कुछ तैयार करके रखता है। तो ये देखने की आवश्यकता है। एनर्जी के न्यूक्लियस बनिए। कुछ लोग ताने सुनकर बन जाते हैं और कुछ लोग फिर वापस लौट जाते हैं। इसलिए ये बार बार वही बात बार बार दोहरानी है जो जो कलाम साहब को स्वामी जी ने बोली। ईश्वर हमको बहुत बड़ा देना चाहता है, उसके लिए तैयार रखिए। एक चीज और देखते हैं कि भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के और हम सबको बहुत सारे आदर्श स्थापित करके दिखाए, और हम इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। देखेंगे जब रावण माता सीता को हर के लेके गया, जटायु से लड़ाई हुई और जटायु उसमें घायल हुए, तो भगवान राम की मुलाकात हुई। तो मुलाकात के समय जटायु ने पूछा कि मैं स्वर्ग में जाकर के आपके पिता राजा दशरथ से मुलाकात होगी, क्या जाके बताऊं? तो भगवान राम से जब सवाल पूछा जाता है तो उत्तर भी उसी प्रकार से मिलता है। तो राम ने जवाब दिया, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसाना ना आए। उन्होंने बोला कि तात आप जाके पिताजी कुछ मत बोलना, अगर मैं राम हूं, कसम है, सौगंध है मुझे, मैं राम हूं, तो रावण पूरे कुल खानदान सहित आकर के वहां पे आके जवाब देगा। ये वीरता कहलाती है। हमारे साथ भी हमारे अपलायनों को जिनसे हम प्रेरित होते हैं उनको देखिए, सेम चैलेंज उनके सामने आया, कई सारे लोगों ने घर वापसी कर ली, उन्होंने बोला कि मैं करके दिखाऊंगा। तो प्रेरणा हमें उनसे लेनी है जो सफल हैं, हम उनसे कभी नहीं लेते। आईएएस बनने वाले, सिविल सर्विस क्वालिफाई करने वाले, उनसे कभी नहीं लेते जो नहीं बन पाए, उनसे लेते हैं जो बन जाते हैं। आईआईटी जाने वाले, उनसे लेते हैं जो जा पाए। डॉक्टर बनने वाले, उनसे लेते हैं जो बन पाए। और डायमंड बनने वाले प्रेरणा भी उनसे लेते हैं जिन्होंने डायमंड से ब्रेक करके दिखाया। और ये 4-5 चीजें जो बिजनेस में तेजी से करने की जरूरत रहती है। पहला मंत्र, संजय जैन साहब की ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, उन्होंने पहला मंत्र बताया, कभी क्विट मत करना, नेवर क्विट। यही मंत्र था। ये कहने के लिए छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। कभी क्विट मत करना। क्विट करने का मन में ख्याल आए तो एक बात काम करना, आपके एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन के पास जाना, उनसे बोलना कि सर मेरे मन में निराशा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं क्विट करने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने ट्रेनिंग में सीखा था कि मुझे अपनी अप्लायंस से जरूर मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ, एक बार मिलिएगा जरूर, एक बार बात जरूर करिएगा। तो क्या होगा, वहां से आपकी समाधान हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर से आप नई ऊर्जा के साथ फिर से बाउंस बैक कर पाएंगे। और नंबर 2, सफल होना एक प्रोसेस है, एक के बाद दूसरी परत खुलेगी। सफलता कोई ऐसा नहीं है कि बाजार में गए और वहां से शर्ट पसंद की और खरीद के ले आए। कोई आइटम नहीं है कि गए, पैसा पे किया और उठा के ले आए। ये पैसे पे करके नहीं मिलती, ये कोई वस्तु नहीं है, प्रोसेस है। और प्रोसेस में क्या होता है, एक के बाद पहला स्टेप पूरा होगा तो ही अगला आएगा, एक के बाद ही दूसरा स्टेप पूरा होता है। ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को एक मीटिंग के दरमियान वहां पर लिखा हुआ था, हम अटेंड करने के लिए गए थे, मैं ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी के साथ में, तो वहां लिखा था, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो आप बनना चाहते हैं उसको संभाल के रखिए कलेजे के अंदर, और प्रोसेस पे भरोसा रखिए। प्रोसेस पे भरोसा रखेंगे, एक 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 सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे और बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। ये ठीक इस तरह से है। एक दिन गुरु नानक देव महाराज जी और एक दूध का बर्तन था, और दूध के बर्तन में हाथ डालने लगे, और डालते डालते हाथ को में कुछ खोज रहे थे दूध के अंदर, खोजते खोजते आधा घंटा हो गया, शिष्य को रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरुदेव आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? तो गुरुदेव बोले कि मैंने सुना है कि दूध के अंदर घी होता है, उस घी को ढूंढ रहा हूं। तो शिष्य हंसने लगा, बोला कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव, इसमें घी ऐसे नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव बोले, घी तो होता है ना इसमें दूध में, तो घी को ढूंढ रहा हूँ, घी को तलाश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, ना ना गुरुदेव, घी ऐसे नहीं मिलता, पहले दूध को उबाला देना पड़ता, दूध को उबाला देना पड़ेगा। जो दूध को उबाला देंगे तो उसमें से फिर मक्खन निकलेगा, उसमें से मलाई निकलेगी, फिर उस मलाई को और मक्खन को भी तपाना देना पड़ता है। जब तपाओगे तब उसमें से जो निकलेगा, तब जाकर के घी मिलता है। तो गुरुदेव बोले, बिल्कुल यही बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ, और मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि डायमंड ये से नहीं है कि डायमंड
तो सामने से उठा के ले आओ किसी को, ये डायमंड मिल गया, ये डायमंड मिल गया, किसी गांव में बैठा मिल जाएगा, किसी पेड़ पे बैठा मिल जाएगा ना, किसी पेड़ पे बैठा नहीं मिलेगा, किसी गांव में नहीं मिलेगा, किसी भीड़ में नहीं मिलेगा, ट्रेन के डब्बे में सफर करता हुआ नहीं मिलेगा। ये डायमंड बनना भी एक प्रोसेस है। जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, किसी को भी इग्नोर मत करिए, कम मत समझिए, जो है जैसे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी स्कूल एजुकेशन में कभी ए ग्रेड हासिल नहीं किया, मैंने कभी कोई स्कूल में टॉप नहीं किया, मैंने कभी कुछ जीवन में ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जैसे बंदे को नरसिंह ग्रेवाल जी ने पकड़ के और मेरे को मथा प्रोसेस में डाला और यूसीए बना के आपके सामने खड़ा कर दिया। आपके साथ जो भी लोग हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जितनी एजुकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर काबिलियत होती है, सबको बनाने वाला ऊपर वाला एक ही है। सबके अंदर कोई ना कोई गुण होगा, उस गुण को देखिए, निखारिए, पॉलिश करिए, और एक दिन उस घी के हकदार भी होंगे। जो नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से सिस्टम ने मुझे बात समझाई, पहली बात समझाई, कभी क्विट नहीं करना, कभी दूसरी बात समझाई, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस पे भरोसा बना के रखना धैर्यपूर्वक, और तीसरी बात समझाई कि ये जो यूनिवर्स है, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स है वो वाइब्रेशन पे चलता है, वाइब्रेशन पे चलता है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का स्वरूप है, एनर्जी से चलता है। तो उन्होंने बताया कि एक उदाहरण देके बताया, एक राजा हाथी पे सवार होके राज्य के भ्रमण पे निकला और हाथी पे सवार था। जाते जाते देखा कि एक चंदन की दुकान, चंदन की लकड़ी बेचने वाले दुकानदार के सामने जाकर खड़ा हुआ राजा, और उसने बोला कि मंत्री जी, न जाने क्यों मैं इस दुकानदार को जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसको मृत्युदंड देने का दिल कर रहा। मंत्री के समझ में नहीं आया कि महाराज इसको क्यों देना चाहते, इसको जानते नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर भी महाराज ये बोल करके राज्य भवन में लौट गए। लौटने के बाद मंत्री ने पता करने की कोशिश की और उस दुकानदार के पास गया जो चंदन की लकड़ी बेचा करता था, क्या माजरा है। वहां पहुंचा तो पता चला, उससे बातचीत की तो पता चला कि दुकानदार बोला कि मैं क्या करूं, मैं भूखा रहता हूं, बच्चे हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लकड़ी बिकती नहीं, कोई खरीदता नहीं है मेरी लकड़ी, तो मैं सोचता हूं क्यों ना हमारा राजा मर जाए। तो राजा मर जाएगा तो कम से कम क्या होगा कि राजा मरने से चंदन की लकड़ी जाएगी और मेरी मेरी दुकान चल पाएगी। तब माजरा समझ में आया मंत्री को, और वो समझ गया। उसने उस दुकानदार से थोड़ी सी लकड़ी खरीदी और लकड़ी को ले जा करके रैप करके और महाराज के पास गया और बोला कि महाराज, ये उसी चंदन के दुकानदार ने आपके लिए तोहफा भेजा है। और राजा ने उस लकड़ी को देखा, महसूस किया, उसकी गंध को और उसकी पवित्रता को महसूस किया, तो बहुत प्रसन्न हुआ और पश्चाताप हुआ कि मैं उसको मृत्युदंड देना चाहता था, वो कितना अच्छा सज्जन है, वो उसने मेरे लिए तोहफे में चंदन की लकड़ी भेजी है। उसको इतनी पसंद आई और उसने बोला कि मेरी ओर से, राजभवन की ओर से 100 सोने की असरफी उस दुकानदार को हमारी ओर से तोहफे में भिजवाई जाए। मंत्री जी ने 100 सोने की असरफी उस दुकानदार को भिजवाई। दुकानदार ने प्राप्त की तो भाव बदल गए, विचार बदल गए, और बोला कि मेरे से तो पाप कर्म हो रहा था, मैं तो राजा के मरने का इंतजार करता था, हमारा राजा कितना अच्छा है, उन्होंने मेरे लिए तोहफा भिजवाया। आप देख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा बुरा हमारे लिए होने वाला होता है। वह राजा के मरने का इंतजार कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, राजा उसको मृत्युदंड देने की बात सोच रहा है। अगर वह राजा के लिए तोहफा भेजता है तो राजा उसके लिए कई गुना ज्यादा बदले में तोहफा भेजता है। यही एक नियति है ऊपर वाले की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की, कि इसीलिए हमेशा ये बिजनेस में हमें ऐसा मिल गया, हमारे साथी, हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, सबको सहयोग की बात करिए, और ये बिजनेस में ऑटोमेटिकली हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये ब्रह्मांड जो है ये बोलता है कि शो मी योर वाइब्रेशन एंड आई विल शो यू मिरेकल्स। अगर आप मुझे, आपकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के आधार पर मैं चलता हूं, वही मैं रचता हूं, वही सृष्टि बनाती है, जैसी आपकी इमोशंस हैं, जैसी आपकी भावनाएं हैं। इसलिए अब मैं आपसे एक बार आह्वान करना चाहता हूं, जो मुझे यहीं पे आकर के सीखने का मौका मिला, खुद से बात करिए, खुद से वादा करिए, खुद से हमेशा यही बोलिए कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। नेक भावनाएं रखिए, हमेशा अपने आप से बोलिए मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं, और मैं कुछ जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं दमदार लीडर हूं। अपने आप से यही बात करिए और ये ब्रह्मांड उन सारी चीजों को रचना शुरू कर देगा। इसके अलावा हमारे अपलाइन ने समझाया, ये बिजनेस में हर तरह के लोग आएंगे, कम कैपेसिटी के और ज्यादा कैपेसिटी के, लेकिन ये जो बढ़िया बढ़िया समझदार हैं, जो अच्छा बोलना जानते हैं, जो चटक मुटक रहते हैं, सिर्फ उनके साथ रहोगे तो बात नहीं बन पाएगी। ऐसे कोई एक आदि होता है। आप कमजोर लोग भी आएंगे, कुछ हाथी जैसे लोग भी होंगे, कुछ कमजोर लोग भी होंगे। हमारी महानता छोड़ने में नहीं किसी को, हमारी महानता पकड़ने में है। तो जिनके साथ जैसे जिस रूप में, जिस हाल में आप खड़े हो सकते हैं, उनके साथ मजबूत कंधा बन के खड़े रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा, मजबूत कंधा बन के खड़े रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके लिए गर्व बनेंगे। और अगला पॉइंट मुझे लगा
कि आपकी प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे सारथी रहते हैं। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, एक साथी का बहुत बड़ा रोल है, जो हमेशा आपको इंस्पायर करता है, गाइड करता है, कोच करता है, सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में जब जीत दर्ज हुई महाभारत की लड़ाई की, जो सबसे विशाल लड़ाई थी, तो अर्जुन को अहम हुआ, गांडीव को रथ पे सवार होकर गांडीव को हाथ में संभाले हुए थे और बोले, देखा वासुदेव, जीत दर्ज हुई, इस गांडीव ने जीत दर्ज कर दी। तो कृष्ण मुस्कुराए और रथ को वापस ले जाकर के एक जगह जाके रोक दिया कि अर्जुन रथ से उतरो। तो अर्जुन रथ से उतरने के लिए उनको अहम बीच में आ गया। उन्होंने बोला कि मैंने इतना बड़ा युद्ध जीता, मैं गांडीवधारी इकलौता इस पृथ्वी पर, और वासुदेव मुझसे उतरने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने बोला, वासुदेव आप उतरिए, हम भी उतरते हैं। तो वासुदेव बोले, नहीं नहीं अर्जुन आप उतरो रथ से। तो उनको अहम आ गया। धर्मराज बीच में बोले युधिष्ठिर कि अर्जुन, अगर कृष्ण बोलते हैं कोई बात तो इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी, आप रथ से उतरो। अर्जुन मुंह बना करके और रथ से उतरे। उतरने के बाद कृष्ण रथ से उतरे और जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, पूरा रथ धुआं धुआं होकर चलने लगा विस्फोट के साथ में। अब अर्जुन को बात समझ में आ गई कि कृष्ण मुझे उतरने के लिए पहले क्यों बोल रहे थे, और यदि पहले मैं नहीं हुआ तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, जीत दर्ज होने के बावजूद भी नहीं जीत पाता। तो अब वो शरणागत हो गया और कृष्ण से बोला कि हे वासुदेव, बताओ इसके पीछे क्या राज है। तो उन्होंने बताया कि लड़ाई के दरमियान बहुत सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग तुम्हारे ऊपर हुआ था। उनको आपने गांडीव से काट तो दिया, लेकिन उनका असर रथ के ऊपर अभी भी मौजूद था, और इसीलिए ये अभी तक क्यों विस्फोट नहीं हुआ। विस्फोट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पे कृष्ण सवार थे। और ये बात जब उनको समझ में आई, कृष्ण के हटते ही रथ धुआं धुआं होकर जलने लगा। कई बार हमारी सफलता में हमें अनजाने तरीके से ऊपर वाले की रचना रहती है, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, अनजान तरीके से हमें सपोर्ट मिल रही होती है, ऊपर वाला संभाल के रखा होता है, हमारे अपलायनों का नाम लेकर के हमारे अपलायन हमें सहयोग कर रहे होते हैं, और उन्हीं की वजह से हम सफलता के झंडे गाड़ रहे होते हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि मन में गलतफहमी आ जाती है कि मैं जहां से हूं वहीं से नाम होना चाहिए, वहीं से टीम होनी चाहिए, वहीं से सिस्टम होना चाहिए, और वहीं से सब कुछ होना चाहिए, तो मेरा ही जय जयकारा होना चाहिए। तो आपका ही जय जयकारा होगा अपलायन को साथ रखने से, कृष्ण को साथ रखने से, वासुदेव को साथ रखने से, और डबल जयकारा होगा। आप अर्जुन बनेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे, लेकिन उनको उतारिए मत, उनको साइड मत करिए। आपके साथ जो भी हैं, जैसे भी जिस लेवल पर हैं, लेवल छोटा है बड़ा है, एजुकेशन छोटी है बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण तो सारथी भी बनने के लिए तैयार है। तो आपके साथ जो साथी हैं, अपलाइन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बंदा है, इसने क्या करके रखा हुआ, नाव चलाने वाले को तो लात मार के उतार दिया, अभी ये मालूम नहीं कहाँ लेके जाना है स्टीमर को, इधर ले जाना है कि उधर ले जाना, अभी ये कहाँ जाना है ये तो कोई बताएगा ना। तो ये जहां जाना है वो कोई बताएगा, इसका ध्यान रखना है, इसी का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और उदाहरण से समझाना चाहता हूं, समय अलाउ नहीं कर रहा है। दो लोग यात्रा पे निकले और दोनों ठग थे। बाद में पता चला 1 सप्ताह तक दोनों साथ में रहे, और फिर पहले ने दूसरे को बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। तो बोला नहीं नहीं मैंने नहीं पहचाना। बोला पहला बोला मैं एक बहुत बड़ा नामी ठग हूं और आप तो महाठग हैं, आप मेरे भी गुरु निकले। बोला कैसे? बोला कुछ पाने की आशा में लगातार मैं आपकी तलाशी लेता था, लेकिन मुझे कुछ भी ना मिला। इतनी बड़ी यात्रा पे 7 दिन के दरमियान मैं आपसे कुछ नहीं ले पाया। तो दूसरा यात्री बोला कि मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी सी रजत मुद्राएं भी हैं। तो पहला बोला कि फिर मैं इतने प्रयत्न के बावजूद आपसे ले क्यों नहीं पाया, चुरा क्यों नहीं पाया? दूसरा बोला जब भी मैं बाहर जाता था तो हीरा और मुद्राएं आपकी पोटली में रख देता था, ताकि आप मेरी टटोलते रहो, लेकिन मैं आपकी में रखता था। मैं यही बोलना चाहता हूं, जब 2 लोगों के साथ आप चलोगे, लंबी जर्नी आपकी भी रहने वाली है, लेकिन जितने भी सफलता के सूत्र हैं, जितने भी राज हैं, जितने भी जहां से बिजनेस बाउंस बैक होगा, अपलायन आपके झोली में डाल के रखता है। इसलिए अपनी झोली को टटोलते रहिए और धुआंधार बड़ा काम खड़ा करके रखिए। और अगला फाइनल है, जो आपकी टीम में संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ, उनके अंदर अर्जुन देखिए या फिर महाबली भीम को देखिए, जो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष में तो ये लोग भी रहे थे, और वो दिन आएगा ऐसा कि यही लोग आपके लिए मजबूत ताकत बनेंगे। और इन लोगों ने भी एक दिन ऐसा रहा कि अज्ञातवास में रहे, जो पृथ्वी ग्रह के सबसे मजबूत योद्धा थे वो भी वहां पर रहे। तो हमारे लोगों को भी संघर्ष कर रहे हैं, किसी का चेक कम बनेगा, कभी ज्यादा बनेगा। उनके मजबूत कदम से कदम मिलाइए, मजबूत कंधा बनिए और हौसले बढ़ाइए उनके। और इस बिजनेस में सफलता के चांस इसलिए रहते हैं कि आप जहां पर बिजनेस करते हैं, आपके साथ में बिजनेस पार्टनर, आपको सर्विस पार्टनर सेफ शॉप मिल जाता है,
पहले दिन से आपको अपलाइन मिल जाता है, पहले दिन से आपको सिस्टम आपके बिहाफ पे काम करता है, मीटिंग्स देगा आपके बिहाफ पर। आपकी 2 की टीमें, लेकिन 2000 लोगों को फंक्शन ऑर्गेनाइज करके, और आप 2 लोगों की टीम के मालिक को 2000 लोगों का विजन दिला देगा। ये सिस्टम का कमाल है। इसलिए सिस्टम के साथ रह के काम करिए, और आप हमेशा आजीवन अकेले काम नहीं करेंगे। टीम आपको मिलती चली जाएगी, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, और धीरे-धीरे करके आपके मिशन में ये शामिल हो जाएंगे और बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये चीजें जो हैं आपको सफलता के नजदीक ले जाने के लिए एश्योरेंस देती हैं। ये बेसिक चीजें हैं, इन पे जरूर काम करिएगा। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को जानिएगा, प्रोडक्ट पे काम करिएगा। प्रोडक्ट को जान के काम करेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, यूज करिएगा तो विश्वास पैदा होगा, और दमदारी के साथ बात कर पाएंगे। आप सुनिए, आपके कानों में कहीं सुनाई देती आवाज कि पूरे भारत के किसी कोने में कोर ट्रेनिंग होने जा रही है। आप अपनी टीम के साथ उसका मिशन के साथ हिस्सा बनिए, वहां पे जरूर पहुंचिए, चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, वहां जरूर पहुंचिए। अगर सप्ताह में किसी दिन ट्रेनिंग होती है तो अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, आंदोलन बना करके, मिशन बना के, अपने लोग घर घर जाके प्रमोट करके उसका हिस्सा बनाइए। जितनी ज्यादा टीम आपकी ट्रेनिंग में बैठेगी, उतना बड़ा आपका बिजनेस एम्पायर खड़ा होने वाला है। आपके लोग 1 to 1 दिखाने से भी, बिजनेस बताने से, शेयर करने से, प्लान बताने से अगर ज्वाइन करते हैं तो भी वेन्यू का हिस्सा बनाइए। ऐसी भी जो साप्ताहिक मीटिंग बनती है, वहां से उनको सिस्टम का स्वरूप समझ में आता है और एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। ग्रुप मीटिंग्स जरूर करिएगा और ग्रुप मीटिंग का हिस्सा जरूर बनिएगा। वीकली लेवल पर जब भी क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के तुरंत बाद ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए। और अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग सेशन का मतलब है कोई डांट फटकार का नहीं है। काउंसलिंग सेशन का अर्थ होता है आप अपने ऐसे व्यवसायिक गुरु के साथ बैठना, जो आपको 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार चाय के साथ बैठिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं बहुत बड़ा काम खड़ा करना चाहता हूं। जब भी आप काउंसलिंग सेशन में जाएं, एक बात जरूर बोलना, गुरुदेव मैं बहुत बड़ा काम खड़ा करना चाहता हूं, मुझे बहुत बड़ा काम खड़ा करना है, ये बात जरूर बोलेगा। और उसके लिए मैं आपके साथ चाय के साथ बैठना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। जब भी आपको समय मिले, जैसे समय मिले, और अपना शेड्यूल मत बताइएगा, जो वो समय मिले उसी के आधार पर आप जरूर पहुंचिएगा। ये आपके व्यवसाय में ना 4 चांद लगाएगा। मैं ऐसा ही करता था, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ग्रेट मेंटर राजीव चतुर्वेदी सर के साथ बैठने का मुझे मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ग्रेट मेंटर संजय जैन सर के साथ में भी मुझे बैठने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और नरसिंह ग्रेवाल सर के साथ मुझे लगातार सहयोग और संपर्क में रह करके मुझे गाइडेंस मिलता रहा। इसी का फायदा हुआ, इसी की वजह से मैं आगे बढ़ पाया। जब जब गलतियां करता था, तब तो समय से पहले मेरे को आभास हो जाता था, एहसास करा देते थे, और वो फिर आगे गलती नहीं होती थी। और ये लीडर्स मीटिंग का हिस्सा बनिए, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनिए, ब्लू क्लब रेड क्लब को इन्वॉल्व करिए, दिशा वर्कशॉप का हिस्सा बनिए, उसी की तरह से उसको प्रमोट करिए। लेवल अप ट्रेनिंग्स हो, मीटिंग्स हो, स्किल अप ट्रेनिंग्स हो, डायमंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए, वहां से लोगों को विजन मिलता है। कोई भी किसी भी लेवल की मीटिंग होती है, उसका हिस्सा बढ़ चढ़ के प्रमोट करिए, और जितना ज्यादा प्रमोशन करेंगे उतना बड़ा काम खड़ा कर पाएंगे। हम लोग हर सेक्टर में काम करते हैं, हर सेक्टर के प्रोडक्ट्स को समझिए, प्रमोट करिए दमदारी के साथ। और एक चाइनीज कहावत है, अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन भरेगा, अगर किसी को रोटी कमाना सिखा देते हो तो जीवन भर पेट भर पाएगा। इसलिए टूल्स की अहमियत को समझिए और टूल्स को प्रमोट करिए, और ये लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहिएगा। ये पहला कोर का, अगर आप कोर हैं तो कोर का पहला काम लिस्ट को हम हर रोज अपडेट करना है। दूसरा कोर का काम, बिजनेस प्लान को हमेशा दिखाते रहिए, बताते रहिए, संभावना तलाशते रहिए, कनेक्शन जुड़ेंगे, कनेक्शन जरूर बनेंगे। और खुदा पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि वो जब देता है तो दमदारी के साथ देता है। व्लादिमीर पुतिन का एक सा उदाहरण है हमारे सामने है। सफलता को सूंघते रहिए। इसके अलावा कोर का अगला पॉइंट है कि फॉलो पर निकलिए, लोगों के ऑब्जेक्शन निकलेंगे, सवाल जवाब आएंगे, उनको आप मिलिए, फेस करिए, उनसे बात करिए, और बात करते 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 आप इस बिजनेस के बहुत बड़े योद्धा बन जाएंगे। और सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करिए, लगातार ऑडियो ट्रेनिंग सुनिए, वीडियो ट्रेनिंग सुनिए, इस चैनल से कनेक्ट रहिए। यहाँ पर लगातार आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगी। और लगातार किताब जरूर पढ़िएगा। जिस व्यक्ति की टीम किताब पढ़ती है, किताब पाई जाती है, वो सारे लोग अंदर से इंस्पायर होते हैं और बहुत बड़ा काम खड़ा करते हैं। और हमको भी यही करने का मौका मिला। और कोर का अगला पॉइंट है कि कॉल मी टू योर कोर डाउनलाइन अपलाइन लीडर्स। सभी के साथ, जो अपनी टीम के जो को लीडर्स हैं, उनके साथ बातचीत करते रहिए, और अपने आपके अंदर जो एनर्जी है उसको हमेशा याद करके रखिए, उसको याद करिए। यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है, किसी की व्यक्ति के सवाल मन में आ रहा हो कि सर मैं अकेला हूं, मैं गांव में हूं, मैं उड़ीसा में हूं, मैं साउथ में हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में हूं, मैं हिमाचल में हूं, मैं गुजरात में हूं, दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, कहीं पर भी आप हैं, किसी को लगता है कि मैं अकेला हूं, क्या मैं इतना बड़ा काम खड़ा कर पाऊंगा, तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं। यदि कोई अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है, तो अकेला जुगनू भी अपने हिस्से का अंधकार हर लेता है। तो बी योर लाइट योरसेल्फ। कच्चे लोग जीवन में सफल नहीं होते,
इसीलिए कभी भी जीवन में लोभ लालच आएगा बार बार तो धैर्य रखिएगा, फेस करिएगा उनको। जीवन में लालच आएंगे, बार बार आएंगे, आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कभी कई कंपनियों के ऑफर आएंगे, कभी किसी चीज का ऑफर आएगा। तो ये ध्यान रखना, आप कच्चे हैं या सच्चे हैं, पक्के हैं, ये जरूर याद रखिएगा। आपके हर एक्शन से आपकी पहचान बनती है और आपकी छवि बनती है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो जीवन में लोभ लालच आएंगे बार बार, छोटे लोग आपके जीवन में बार बार आएंगे, उनका सामना कर लेना। और आप अगर वो सामना कर लिया तो बहुत बड़ा काम खड़ा कर पाएंगे। मैं जो गीता का ये श्लोक है, तृतीय अध्याय का 21वां श्लोक, यही बताता है कि जो आप आचरण करते हैं, जो आप एक्शन लेते हैं, दूसरे लोग उनको कॉपी करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही बनना चाहते हैं। तो आप हर अपने एक्शन से दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका एक्शन कैसा होना चाहिए कि दूसरे लोग उसको लिए नेगेटिव वे में प्रेरित हों या पॉजिटिव वे में प्रेरित हों, इसका जरूर याद रखिएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये लाइनों को हमें जरूर याद में रखना चाहिए कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलोगे हम हंसे कर रो। जीवन में कुछ कमाना है, ये कमाए तो लगता है कि दौलत कमाए, जीवन में सबसे बड़ा परमात्मा ने इतना शानदार मौका दे दिया है, लोगों का भला करते हमारा भला हो जाएगा। हम अपने भले करने के लिए लिख लेंगे, भला का उल्टा लाभ होता है। तो हम जितना भला करेंगे लोगों का, जितना लोगों को आगे बढ़ाएंगे, जितना लोगों के साथ जाएंगे, लाभ होना शुरू हो जाएगा। और जमीन में हर जगह पानी, 70% तो पानी ही है, दुनिया पूरी पृथ्वी ग्रह पानी ही पानी है, कहीं भी खोदो पानी निकलेगा, बस अंतर वाटर लेवल का होता है, कहीं पे गहरा है तो कहीं पे कम गहरा है, तो कहीं पे ज्यादा गहरा है। इसलिए जहां जिस कोने में खड़े हो वहीं से खोदिए, पानी निकलेगा। और पहला कदम चलिए, मंजिल जरूर मिलेगी। और आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, इफ इट इज नॉट ओके इट इज नॉट द एंड। अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर अच्छा अभी नहीं हुआ इसका मतलब अभी अंत भी नहीं हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा। टारगेट का धुआं उड़ा दीजिए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एक एक सिपाही को, पूरे भारत को, पूरे सेफ्सॉफ्ट के परिवार को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं। वह दिन जरूर आएगा जब आपके जीवन में भी कोई अपलाइन, कोई लीडर, कोई मेंटर आपके लिए डायमंडशिप की बेल्ट लेके पहुंचेगा। वह दिन आपके जीवन में जरूर आएगा। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच माधव जी। इसको बोलते हैं गागर में रियली में सागर भरना। और आज आप माधव जी ने कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है, ऐसा कोई मंत्र छोड़ा नहीं है जो नहीं बताया। उस सारी बातें सिस्टम की और अपने अनुभव सारे और सारी फीलिंग और सारा पूरे टीम का अनुभव इन्होंने एकदम गागर में सागर भर दिया है। मैं चाहता हूं माधव जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।